44 कश्तियों में से सिर्फ 2 कश्तियां हम बचा सके हैं। हम मदरबोर्ड थे, लिहाजा हम सबसे आगे थे, लेकिन उसके बाद हमें छोटी कश्तियों को सामान की तरसील और फ्यूलिंग वगैरह के लिए जाना पड़ा और पीछे से इसराइली जारियत का आगाज़ हो गया। सिर्फ 2 कश्तियाँ 44 कश्तियों में से। ये कश्तियाँ ज़्यादा भी हो सकती थी अगर मेरे बहादुर गयूर पाकिस्तानी अवाम घरों में ना बैठे होते। यकीन जाने आज शर्मिंदगी से सर झुका हुआ है। हम ट्यूनिस गए, ट्यूनिस में हर जगह, चाहे टैक्सी वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, कोई पानी वाला हो, कुछ भी हो, जहां पर वो हमसे पूछते थे कि सुमुद फ्लोटेला के लिए जा रहे हो, और फिर पूछते थे कहाँ से आए हो, और हम बताते थे पाकिस्तान से आए हैं, तो वो पैसे तक लेने को तैयार ना होता था और उसका पहला जुमला होता था पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कहता था तुम लोगों ने तो हिंदुस्तान को हराया है अभी जंग में। और अगला जुमला होता था कि फ्लोटेला में तुम लोग मौजूद हो, 6 लोग मौजूद हो, काफी हो, तुम लोग सबकी हिफाजत कर लोगे, तुम लोग बखैर आफियत गजा तक पहुंच जाओगे। और दूसरी बात, अहले गजा छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, मासूम बच्चे बच्चियां वीडियोस की सूरत में पैगाम भेज रहे होते थे, तस्वीर की सूरत में पैगाम भेजते थे कि हमारे बहन भाई सारी दुनिया से आ रहे हैं। चंद बच्चे बच्चियां जिनसे हमारा राब्ता था, वो पाकिस्तानियों के आने पर खुश थे, और दे यूज्ड टू से कि हम तो आज भी इसराइलियों को जब पत्थर उठा के फेंकते हैं तो हम कहते हैं कि डोंट लुक एट द स्टोन्स इन आवर हैंड, लुक एट द बॉम्ब इन पाकिस्तान, दे आर कमिंग आफ्टर यू। लेकिन आप लोग शायद उस तरह से खड़े ना हो सके। अगर 6 लोग पाकिस्तान से आ सकते हैं तो 6000 क्यों नहीं आ सकते? अगली दफा एक पूरा काफिला पाकिस्तान से क्यों नहीं आ सकता? तुर्किया से क्यों नहीं आ सकता? एक जॉइंट वेंचर इन 4-5 ममालिक का क्यों नहीं हो सकता? मुझे भी पता लगा है कि कल सपहर पाकिस्तान में कोई मैस मोबिलाइजेशन की बात हो रही है। हम लोग तो यहाँ पर अपनी जानों को हथेलियों पर रखकर, अपना सब घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम यहाँ पर आए। आप लोग शायद अब बाहर निकल आए। ये मेरी आंखों में आंसू आप लोगों के ना निकलने पर नहीं है, ये आंखों में